मुल्क यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसी तर मौके और इज्जत वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशा वराना मुहारत, कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को सराहा। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती का जामे जायजा लिया। दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया गया। कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जंजीरें काटने का फैसला कर ले तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PIA की कामयाब निजकारी पर काबीना अरकान को मुबारकबाद। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, हमें PIA की निजकारी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की जानिब से बड़ी रहनुमाई मिली। वो कीमत मिली जो पहले कोई देने को तैयार नहीं था। जिनको PIA की निजकारी समझ नहीं आ रही उनसे कहूंगा गेट वेल सून। विफाकी वजीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं, PIA की तारीखी निजकारी में वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविश शामिल है। PIA का सालाना नुकसान अब टैक्स दहिंदगान की जेब से अदा नहीं करना पड़ेगा। PIA की अज़मत रफ्ता की बहाली का सफर शुरू हो गया। PIA के सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वजीर आजम को खत। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। तमाम जमातें कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। ज़राए का कहना है, महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास आज वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के मामले पर जवाब देंगे। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। सलमान अकरम अडयाला धरने में मौजूदगी की वजह से ऑडियो लिंक मुशावरत में शरीक हुए। वज़ीर आज़म तवातुर से PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन PTI लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, बानी PTI ने जिंदगी भर ज़ाती मफाद पर तवज्जो मरकूज रखी। वो उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त हैं। वो अव्वल व आखिर ज़ाती मफाद सोचते हैं। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगी। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट अनासिर ने मुतारिफ करवाई। PTI सेनेटर्स का बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। सेनेटर अली जफर कहते हैं, तोशाखाना फैसले पर 8 जनवरी के इजलास में निकात उठाएंगे। सेनेटर सैफुल आबड़ो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं। वज़ीर दिफा का काम कमर जावेद बाजवा से मुतालिक मुतालबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज़ हमीद की निशानदही पर कमर जावेद बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साफ गो हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं। वो वज़ीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुताल्लिक़ कुछ बातों से परहेज़ करें। कमर जावेद बाजवा ने एक इजलास में हमारे सामने मौरूसी सियासत पर सवाल उठाया। मैंने कहा, आप अपने बच्चे को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे तो फिर मेरा बच्चा सियासतदान क्यों ना बने।
पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म खुशाइन करार दिया। कहा पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन और कानून के मुनाफी है। ज़ेर समात मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। वकील रहनुमा एहसन भून कहते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुताल्लिक़ वज़ीर आला का बयान नामुनासिब है। मरियम नवाज अपना बयान वापस लें। जिन लोगों ने यह कानून ड्राफ्ट किया और गलत मशवरा दिया वो दुरुस्त नहीं। कब्जा ग्रुप से जमीनें बचाना मुश्किल हो गया। तामीराती मंसूबे के ऐलान के बाद छोटे छोटे कामों के लिए बिल्डर को परेशान किया जाता है। पर्दे वाहिद से लड़ना आसान मगर इदारों से लड़ना मुश्किल है। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की आबाद हाउस में गुफ्तगू। कहा नाइजीरिया, ईरान, दुबई के नंबर से भत्ते के फोन आते हैं। 2 अफराद के रेड वारंट जारी हो चुके। उम्मीद है इस साल दीगर के भी रेड वारंट जारी हो जाएंगे। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मंसूबा है। मंसूबे की ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासर करती है। BRT रेड लाइन के अमल दरामद में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। ADB के ताबुन से जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास में कहा ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकत दार है। वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबों का भी जायजा लिया। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कामरी की जरीदे को इंटरव्यू। कहा IT बरामदात $4 अरब से तजावुज कर गए। पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी और शराकतदारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान बहरानों से निकलकर मौके और तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। ज़राअत, मादनियात, कानकनी और डिजिटल मईशत सरमायाकारी के तरजीही शोबे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में NEOC का दौरा। NDMA के आफात से निपटने की हिकमत अमली को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था आफात से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और तरबियती कोर्सेज जरूरी हैं। वज़ीर दाखिला ने NDMA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म उवैस की खुदकुशी। भाई सुहेब का कहना है उवैस को दरसगाह भेजा था, वो तो मक्तल साबित हुई। उवैस पर असातिज़ा की तरफ से जहनी दबाव था जिस वजह से उसने इंतहाई कदम उठाया। माली परेशानी की खबरें बेबुनियाद हैं। शॉर्ट अटेंडेंस पर टीचर ने इम्तिहान में ना बिठाने की धमकी दी थी। उवैस की खुदकुशी पर साथी तलबा का यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कराची में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा ग्रुप के 2 कारिंदे गिरफ्तार। हम्माद उर्फ चील और अब्दुल्ला को जख्मी हालत में पकड़ा गया। भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा मिला। मुल्जिमान बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा से राब्ते में थे। फैक्ट्री मालिकान, बिल्डर्स और दुकानदारों को भत्ते की पर्चियां देते थे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की SIU पुलिस और रेंजर्स को शाबाश। कहा खतरनाक मुल्जिमान की गिरफ्तारी काबिल सत्ताइश है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। पाकिस्तान स्टील से मशीनरी चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम। बिन कासिम पुलिस ने 36,000 किलो वजनी मशीनरी पकड़ ली। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान डंपर पर मशीनरी टक्कर ले जा रहे थे। मुल्जिमान से बरामद मशीनरी की मालियत करोड़ों रुपए है। गिरफ्तार मुल्जिमान में स्टील मिल मुलाजिम भी शामिल। सोने और चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2,000 रुपए इजाफे से 4,72,862 रुपए का हो गया।
10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए बढ़कर 4,05,402 रुपए हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 500 रुपए इजाफे के साथ 7,705 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $20 इजाफे से $4,505 का हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास के मज़ार पर हाज़िरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तिकामत की अबदी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खताबी भी सदर जरदारी के हमरा। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारा तुर्की के शहर अंकारा से तुराबलस जा रहा था। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। मुशीर मोहम्मद अल असाफी, मेजर जनरल गरीबेल, तैयारे का पायलट और एक फोटोग्राफर भी जान से गया। परवाज के 16 मिनट बाद तैयारे से हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तुर्क हुकाम का कहना है तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। मज़ीद तहकीकात जारी। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमेरिका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने अक़लियतों के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरियम नवाज़ के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा कर रहे हैं। पंजाब आने वाले हर सिख की हिफाजत, सहूलत और आसानी हमारी जिम्मेदारी और खिदमत हमारा एहसास है। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। चीन ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रुजू कर लिया। चीन का कहना है भारत की बाज़ तिजारती पॉलिसियों और पाबंदियों के बायस चीन की मसनूआत को नुकसान पहुंच रहा है, जो आलमी तिजारती कवानीन के मनाफी है। चीन का भारत से टेलीकॉम टैरिफ पर पॉलिसी दुरुस्त करने का मुतालबा। नाम निहाल सेक्युलर भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया। क्रिसमस की तकरीबात पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नायब सादिका नाबीना लड़की पर तशद्दुद। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हिंदू जनूनियों का जत्था क्रिसमस की तकरीब में घुस गया, नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद शख्स की पादरी को धमकी। बार बार जारहाना सवाल किए। नई दिल्ली में बजरंग दल के गुंडों ने मसीही खवातीन और बच्चों को सरेआम हिरासत किया, धमकियां दी।